तो नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं हम राहु के गोचर की। राहु का जो गोचर आ रहा है अभी 30 अक्टूबर से राहु मीन राशि में गोचर करने लगेंगे और केतु कन्या राशि में। ये गोचर 18 मई 2025 तक इनका रहेगा, यानी कि पूरे 18 महीने के लिए। अब ये जो 1.5 साल का गोचर है, ये कर्क लगन वालों को किस प्रकार से करोड़पति बना सकता है, यह आपने थंबनेल पे देख लिया होगा और टाइटल में भी देख लिया होगा। इसको आपको पूरा समझना है। तो देखिए, यहाँ पे पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, और सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एकदम इजी वे में आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से आप करोड़पति बन सकते हैं। तो देखिए, आपका कर्क लगन है। कर्क लगन जो है, इसमें आपके राहु का जो स्थान होगा गोचर में, वो आपका नवम भाव होगा। नवम भाव होगा, और जो नवमें से आपके वो होंगे गुरु। गुरु का जो गोचर चल रहा है फिलहाल, मेष राशि में गुरु चल रहे हैं। इस साल गुरु लास्ट तक वक्री रहेंगे, उसके बाद वो मार्गी हो जाएंगे। तो गुरु का जो गोचर है मेष राशि में, वो रहेगा लगभग अगले साल मई तक। अब मई का जो गोचर है उनका, मई के बाद वो बदलेंगे और वो वृषभ में जाएंगे। लेकिन इधर जो राहु का गोचर स्टार्ट हो रहा है, वो 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आपका जो राहु है, वो अब जो रिजल्ट देगा वो गुरु की प्लेसमेंट के हिसाब से देगा। आपके चार्ट में गुरु की प्लेसमेंट कैसी है, ये आप जरूर चेक कर लें। इसके अलावा राहु शनिवत चलते हैं, तो शनिवत भी रिजल्ट आपको देखने पड़ेंगे। अगर शनि और गुरु दोनों की ही प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छी है, तो फिर राहु के रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। अब राहु जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, उस राशि का स्वामी आपके 10th हाउस में गोचर करेगा, और ये गोचर मई तक होगा अगले साल। ये जो गोचर होगा, इसमें आपके करियर में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि किसी जातक का जॉब नहीं लग रहा है, तो जॉब लगने के चांसेस बनेंगे, और ये भाव नवा है, तो आपके अधिकतर विदेश से कनेक्शन बनेंगे। यानी जॉब लगेगा तो विदेश में लगेगा, या आप करियर बनाने के लिए विदेश जाएंगे, या ऐसी कोई योजना बनाएंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये राहु बहुत ही शानदार रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। हालांकि स्टूडेंट्स के लिए उतना ज़्यादा धन कमाने का मौका नहीं है, लेकिन उनको सीखने का मौका मिलेगा, उनको कुछ करने का मौका मिलेगा अपने करियर में। तो ये जो राहु है, वो स्टूडेंट्स के लिए उनकी हायर एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि गुरु ज्ञान के कारक हैं, अध्यात्म के भी गुरु कारक हैं, तो ये दोनों चीज़ें वो स्टूडेंट्स को देने वाले हैं। अब कोई व्यक्ति ऐसा जो आध्यात्मिक फील्ड से जुड़ा हुआ है, जो आध्यात्मिक पत्रकार है, या और कोई किसी भी प्रकार से वो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, चाहे वो राइटर हो या कोई बहुत बड़ा वक्ता हो, उन लोगों को भी इस समय विदेश जाने का मौका मिलेगा, और विदेश में उनको अपनी प्रसिद्धि फैलाने का मौका मिलेगा। तो ये जो राहु है, मेनली उन लोगों को करोड़पति बनाएगा जिन लोगों का विदेश से कोई जॉब का कनेक्शन है। अगर आपका अभी तक जॉब का कनेक्शन नहीं है, तो इस गोचर में आपका जॉब का कनेक्शन विदेश से बन जाएगा। अब मान लीजिए आप कोई MNC में काम कर रहे हैं, या कोई ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, या विदेश में रहते हुए भी आप कहीं ना कहीं किसी दूसरी कंट्री में भी काम कर रहे होंगे। हो सकता है आप इंडियन हो, लेकिन आप USA में रहते हो, कनाडा की किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, या कनाडा में रहते हुए किसी और कंट्री के लिए काम कर रहे हो, तो वो भी रिजल्ट राहु का ही है। इसके अलावा देखा जाए तो आप अपनी कंट्री में, यानी इंडिया में बैठे बैठे अगर आप फॉरेन में कोई सर्विस दे रहे हैं, किसी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, भले आप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, लेकिन वो काम भी विदेश से कनेक्टेड ही माना जाएगा। तो इस प्रकार के कार्य में आपको ज़्यादातर सफलताएँ मिलेंगी। तो जो भी जातक विदेश में नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो अपना योजना बना रहे हैं आगे के लिए, उनके लिए ये गोचर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अब आप लोगों का जिनका भी करियर पर्पज़ से रुकावट आ रही थी काफ़ी ज़्यादा विदेश जाने में, या स्टूडेंट्स को अपने स्टडी पर्पज़ के लिए विदेश जाना था, विदेश में इवन आपको सेटल होना था, उन सब के लिए यहाँ पे राहु जिम्मेदार रहेगा। तो ये जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है मई 2024 तक का, मई 2024 तक आपके पास एक बहुत ही बढ़िया मौका है। इस गोचर में आपको अपने करियर को सेट करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको करियर के लिए अगर फॉरेन सेटल होना है, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेस्ट काम करेगा। अब जो राहु का यहाँ पर जो गोचर चल रहा है मीन राशि में, मीन राशि का गोचर आपको अध्यात्म की तरफ ही लेकर जाएगा। तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं, या जो यंग एज में भी जो लोग ज़्यादा आध्यात्मिक हैं कुछ, वो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा गोचर है। तो आप लोगों को ये राहु विदेश में या अपनी कंट्री में किसी दूसरे स्टेट में यात्रा कराएगा, आध्यात्मिक यात्रा कराएगा।
जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मन को एक स्पेशल सुकून भी मिलेगा। तो ये जो राहु का गोचर आ रहा है ये हर दृष्टिकोण से अच्छा साबित होगा। अब ये राहु मीन राशि का राहु है, कुछ हद तक आप किसी धर्म या किसी विचारधारा के खिलाफ भी अपना बयान दे सकते हैं इस गोचर की वजह से। तो ये आप ध्यान रखें, किसी का भी अपमान ना करें। अब ये राहु का अगर हम दृष्टियों की बात करें तो दृष्टि सबसे पहले पड़ेगी आपके लगन पे। लगन पे जब दृष्टि पड़ेगी तो डायरेक्टली, क्योंकि लगन का संबंध बन रहा है नवम से, इसलिए आपको विदेश यात्रा या दूर की यात्रा में हेल्प करेगा। इसके अलावा ज़्यादा आध्यात्मिक बनाएगा, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जाएगा, क्योंकि जो 12 नंबर राशि है वो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 12वें घर की राशि है। तो यहाँ पर जब ये नवम भाव में आ रही है आप लोगों के, तो इसका संबंध आध्यात्म से और स्पिरिचुअलिटी से सबसे हो गया। अब यहाँ पे जो नवम भाव है वो आपके गुरुजनों का भी है, तो आपके गुरुजनों के साथ कुछ बातों को लेके आपके मतभेद हो सकते हैं। साथ ही ये फादर का भाव है, तो फादर के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं होगी। फादर के साथ या तो आपके मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे या फादर की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी इस गोचर की वजह से। साथ ही साथ अगर आपके फादर का कोई विदेश का कनेक्शन है या ऑलरेडी आपके फादर विदेश रहते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, तो आपके लिए ये राहु जरूर हेल्प करेगा। इसके अलावा राहु जो लगन को देख रहा है, लगन को देखने की वजह से डायरेक्टली राहु आपको इस नवम भाव से कनेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो आत्मा है, आपका जो मन है, वो इस भाव से कनेक्ट रहेगा। अब आपका जो लगन का स्वामी है वो है चंद्रमा, तो आप अपनी राशि और लगन दोनों के हिसाब से इस वीडियो को एनालाइज कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, ये दोनों के ऊपर ही अप्लाई होगा। अब ये जो स्थिति है आपका, अगर मान लीजिए किसी का राशि स्थान में ही, लगन स्थान में ही चंद्रमा बैठा है, तो उसका चंद्रमा भी राहु से प्रभावित होगा। इस वजह से कहीं ना कहीं ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव डालेगा ये राहु, आपके मन पर डायरेक्टली प्रभाव डालेगा। तो आप मन से आध्यात्मिक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएंगे और इन सब कार्यों में आपकी रुचि बढ़ा देगा राहु। इसके बाद राहु देख रहा है तीसरे भाव को। तीसरे भाव को जो राहु देख रहा है, तीसरे भाव में जो राशि आ रही है वो राशि आपके आ रही है कन्या राशि, जहाँ पे केतु गोचर करेंगे। और 12वां घर जो आपका है कुंडली में, 12वां घर वो बुध के पास ही है और तीसरा घर भी बुध के पास ही है। तो ये भी एक कनेक्शन हो गया, 12वें और तीसरे घर का जो कनेक्शन है वो एक तरीके से एक ही ग्रह के पास है आपकी कुंडली में, उसका स्वामित्व है। अब जो राहु की तीसरे घर पे दृष्टि पड़ रही है और केतु वहाँ गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राहु आपको हेल्प करेगा अपने ज्ञान को प्रचार प्रसार करने में, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। भाई बहनों के साथ थोड़े बहुत मनमुटाव होने के चांसेस बनेंगे। इसी प्रकार से पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ भी कुल मिला के स्थिति अच्छी नहीं रहने वाली, लेकिन बाकी के सभी कार्यों में राहु आपको हेल्प करेगा। राहु आपको मेहनत करने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए, साहस जुटाने के लिए हेल्प करेगा, साथ ही हार्डवर्किंग बनाएगा। तो आपको जितनी मेहनत करनी है ये बहुत ही सर्वोत्तम मौका आपको राहु दे रहे हैं। इसके अलावा उसके बाद राहु की जो दृष्टि पड़ेगी वो पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है, पंचम भाव में आप देखिए राशि कौन सी आ रही है, 8 नंबर राशि आ रही है आप लोगों के, जो कि अष्टम भाव की राशि है, वृश्चिक राशि आ रही है। इस वजह से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको अकल्ट का ज्ञान मिलेगा, आध्यात्म का ज्ञान सीखने को मिलेगा। इसके अलावा तंत्र मंत्र और इन सब में अगर आप रुचि लेते हैं, मंत्र जप वगैरह में, साधना में अगर आप रुचि लेते हैं, तो इन सब में राहु आपके लिए फेवरेबल रहेगा। साथ ही आप कोई भी प्रकार से स्टूडेंट हैं, भले ही आप प्रारंभिक एजुकेशन में हैं, भले ही आप हायर एजुकेशन में हैं, या कहीं ना कहीं पंचम भाव से आपकी संतान का कनेक्शन भी आता है, तो अगर आपकी संतान भी इस समय अगर विदेश जाती है तो आपको भी संतान की वजह से विदेश जाना पड़ सकता है कुछ समय के लिए। अब ये राहु का जो इफेक्ट है वो सबसे बढ़िया जो इफेक्ट है करियर के लिए या नींव की मजबूती के लिए, वो आपका रहेगा अगले साल के मई तक। उसके बाद देखिए मई के बाद जो गुरु का गोचर होने वाला है वो आपके लाभ स्थान में होने वाला है। लाभ स्थान में जो गुरु का गोचर होगा वहाँ पे 2 नंबर राशि होगी, वृषभ राशि, और गुरु का जो एस्पेक्ट है, एक एस्पेक्ट जाएगा पंचम भाव पे भी, पंचम पे भी जाएगा और सप्तम पे भी जाएगा। लेकिन पंचम वाला बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि राहु की भी वहाँ दृष्टि पड़ रही है और गुरु की भी वहाँ दृष्टि पड़ रही है, तो ये संतान के लिए भी बहुत अच्छा होगा जो गुरु का एस्पेक्ट रहेगा। लेकिन आपके लिए ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति बन जाएगी, क्योंकि एक तरफ
आपका जो गुरु है वो लाभ स्थान में जाएगा तो आपको धन के योग बनेंगे। और गुरु की राशि में राहु का गोचर करना ये बेहद खास स्थिति आप लोगों के लिए रहेगी। तो जिन लोगों का भी विदेश से पैसा आता है, विदेश से इनकम होती है, उन लोगों का बहुत बढ़िया चांस बनेगा। साथ ही नवम भाव आपका भाग्य स्थान है, तो आप अपने करियर के मामले में या यूँ कहें अपने धन संबंधी मामलों में काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली साबित होंगे। अब यहाँ पे जो राहु का ट्रांजिट है, ये राहु आपको हर तरह से मदद कर रहा है, आपको मौके दे रहा है। तो जो भी आपको मौके मिल रहे हैं इस राहु के गोचर में, उनको आपको एक्सेप्ट करना है, उनको बहुत अच्छे से यूज़ करना है आपको। अब अगर हम बात करें केतु की, तो केतु तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव में जब केतु गोचर कर रहे हैं तो काफ़ी सारी छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं, आपको काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ सकता है, मेहनत करनी पड़ सकती है। आपके अपने आस पड़ोस से भाई बहनों से थोड़ी कम ही बनेगी। कम्युनिकेशन के माध्यम से अगर आप कोई किसी भी चीज़ को फैलाना चाहते हैं या दूसरों को कुछ बताना चाहते हैं या कोई नॉलेज देना चाहते हैं किसी को, तो इस मामले में भी यहाँ पे राहु की दृष्टि पड़ रही है केतु पे, तो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा, लेकिन वो भी आपको हार्डवर्क करने के बाद। तो एक तरफ जहाँ केतु ये दिखा रहे हैं कि आपको हार्डवर्क करने के बाद ही सफलता मिलेगी, लेकिन राहु फिर भी आपको फेवर कर रहे हैं। तो अकेला राहु इतना पावरफुल हो रहा है गोचर में कि वो आपको एक अच्छा जॉब दिला के करोड़पति तक का सफ़र पूरा करवा सकता है। अब आपकी कुंडली पे डिपेंड करेगा, आपकी कुंडली कितने स्ट्रॉन्ग है, राहु आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका गुरु, आपका शनि, आपका मंगल, ये सब कितने स्ट्रॉन्ग आपके चार्ट में बैठे हुए हैं। तो ये सब रिजल्ट आप लोगों को, कर्क लगन वालों को मिलने वाले हैं इस गोचर में। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।